रोहित शर्मा ये तो कोई यानी खतरनाक इजी है ना, मतलब कमाल, इट्स अनबिलीवेबल है ये। नहीं, आई थिंक वर्ल्ड क्लास प्ले। बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी। इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। दूसरी बात आ जाए आप रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। रोहित शर्मा का रेंज ऑफ स्ट्रोक्स विराट से भी बेहतर है। वो 2 छक्के चेक कर लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी लेंथ कोशिश करता है कि मुझे इसे पिछले कदम पे खेलना है बॉल को या अगले कदम पे। उन्होंने मतलब सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा किया हुआ, उन्होंने वो भी चीज को अच्छा किया हुआ है कि जो मैच में उनके सामने सिनारियोज आएंगे, हमें तो सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। नहीं, उनका बैटिंग लाइनअप आप देख लें, उनका अगर कोई बॉलर जो है वो पिट जाए 1-2 ओवर्स के लिए तो पीछे जो है वो रेडी होना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट जो है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक वेन्यू पे खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये स्पिनर्स आएंगे, नहीं। वो आपसे टॉस, वो तो टॉस भी नहीं जीता ना काफी सारे मैचेस में, तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं जा रहा, या वो हर मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग की या हर मैच में उन्होंने पहली बैटिंग की। ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी टीम्स की पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हर चीज हुई है। लेकिन उन्होंने सारे बेसिस अपने जो है वो कवर रखे हुए हैं कि मैच में क्या सिनारियोज आएंगे। रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ, एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। कुत्ते की तरह मारा है, यकीन माने आप, गोरों को मार मार के दुम्बा बना दिया। इस तरह से बैटिंग की जाती है पावर प्ले में। अगर 2 ओपनर्स जाते हैं ना, एक ओपनर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल बॉलर्स का नक्शा बिगाड़ के रखते। तो हिटमैन शर्मा के लिए सैल्यूट है भाई साहब, और इसकी जो अप्रोच है उसके लिए, और जो ये बंदा बिल्कुल जो सेल्फलेस, अपने बारे में सोचता ही नहीं है। मैं ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रोहित शर्मा की, तो वो प्रेस कर रहे थे कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारा जो सारे लोगों का ये एक चीज थी कि कैसे हम 8 तक बैटिंग लेके जा सकते हैं और कैसे मेरे पास 6 बॉलर्स की ऑप्शन आ सकती। तो जब अगर सारे लोग ये चीज रखें, और जो कि नजर आता है कि 8 तक उनके पास बैटिंग है, जडेजा 8वें नंबर पे आते हैं, 6 बॉलर्स हैं उनके पास, कंप्लीट ऑप्शन है फॉर द ट्रॉफीज। उनकी प्लानिंग के अंदर ही ट्रॉफी जीतना है। उसके बाद अगर उल्टी सीधी बातें की जाएं तो ये तो पहले प्री डिसाइडेड था ना, ये इस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड किया था सब लोगों ने मिलकर, आईसीसी ने मिलकर, कि दिस इज हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराज़ात उठाना या इसको खाम एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम प्लेइंग वेरी वेल, उनको कंडीशन मैटर नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं कि वो 1 वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, और ये पहले भी हो चुका हुआ है। पहले भी कुछ ना कुछ होम टीम्स को अपने होम वेन्यूज़ के ऊपर एक ही जगह पे रखा गया, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन में जाएं तो दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। उसके बाद जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, दे परफॉर्मिंग थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहते हैं, और डाउन टू द ट्रैक वो अपिश भी खेलते हैं, डाउन टू द ट्रैक निकलते भी। ये तो हमारी क्रिकेट है ना, जो अपिश नहीं खेलनी। सबसे बड़ी क्वालिटी ऑब्वियसली डिसिप्लिन, डेडिकेशन, स्किल, टेक्निक, वो तो अपनी जगह पर है, पर हिज क्वालिटी टू इवॉल्व विद टाइम, आई थिंक ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी इन चीजों में कि वो हर तरह से इवॉल्व हुए हैं। सो जब भी एक एथलीट को वर्ल्ड लेवल पर इस तरह का एक चैंपियन बनना होता है तो वो खाली एक स्किल के ऊपर इवॉल्व करके नहीं बन सकता, एज ए पर्सनैलिटी आपको इवॉल्व करना पड़ता है। और जो ह्यूमिलिटी इनके अंदर आई, बीच में जो मुश्किल पैच भी इनका आया, उधर से जिस तरह ये बाउंस बैक करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आता है, और वो कामनेस लाता है स्टेज के ऊपर। जब आपके ऊपर से अपने नाम का प्रेशर उस तरह से हट जाता है, यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वंस अगेन इन अ मैनर जिस वजह से आपने स्टार्ट की थी। हम सब उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं जिस वक्त आप अननोन होते हैं, फिर उसके बाद यू बिकम नोन, यू बिकम अ नेम, उसका भी एक प्रेशर होता है, और फिर उसमें से आप ब्रेक थ्रू करते हो जब आप उस प्रेशर से निकल के दोबारा वैसी क्रिकेट खेलते हो जो आपने शुरू में स्टार्ट की थी, और वहां मुझे लगता है आपकी हाईएस्ट पीक होती है एज एन एथलीट, और ये वो अचीव कर चुके हैं कि अपने नाम के प्रेशर से भी बाहर निकल चुके हैं। इसलिए अगर आप देखें तो क्रूशल मोमेंट्स में, क्रूशल टाइम पर इन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दी हैं जो बाकी लोग शायद कभी कभी अपने नाम की वजह से या उस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रम्बल कर जाते हैं, बट इन्होंने एज अ पर्सन, एज एन एथलीट दोनों तरह से इवॉल्व किया। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। वो यहाँ पे पहुंचे, उसकी 2 बहुत बड़ी जो है ना वो रीजंस हैं। एक, ठीक है, उन्होंने गेम के साथ इवॉल्व किया,
बट जब वो आए भी थे तो उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी। इम्पैक्टफुल जोन की बात की जैनब ने भी, और हम अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर आजकल के दौर में, पहले भी ऐसे थे, पहले भी बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, आजकल के दौर में उसकी कंसिडरेशन थोड़ी ज्यादा है कि अगर आप 30 भी रन करें और अगर उसका इम्पैक्ट हो तो वो काउंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इनके इम्पैक्ट की बात करें, मैन ऑफ द मैच एबिलिटी की बात करें, तो इसलिए ये दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं क्योंकि इनकी मैच विनिंग एबिलिटी इतनी हाई है। ये कोई भी ओकेजन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन मिल जाती है, ही डज अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर जोन में रह के मैंने कैसे मैच जितवाना है। सो परफॉर्मर तो बड़े आए, हमने बड़े देखे, लेकिन जो मैच विनिंग जोन की एबिलिटी होल्ड करता है वो सुपर मेगा सुपरस्टार बनता है। तो ही इज वन ऑफ दोज जिसकी मैच विनिंग एबिलिटी इनको बाकियों से अलग करती है। उनके बैटर्स ज्यादा क्वालिटी बैटर्स हैं इंडिया के, इसलिए वो दूसरे स्पिनर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे ये ज्यादा डिफरेंस लगता है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट के उनके स्पिनर्स अच्छे नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे हैं, सारे डिफरेंट हैं। इवन उनके जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो भी डिफरेंट है। एक का बॉल अंदर आता है, एक का बॉल ड्रिफ्ट होता है, फिर स्पिन होता है, जैसे जडेजा है। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी जो ज्यादा है वो बैटिंग की जो है उनकी बेहतर है इंडियन की। और इन कंडीशंस में नहीं, वो वैसे भी स्पिनर्स को वो वैसे ही, आप श्रेयस अय्यर आपने देखा है कि वो उसने हमेशा जो है वो डोमिनेट किया अगेंस्ट स्पिन। तो उन्होंने मतलब सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा किया हुआ, उन्होंने वो भी चीज को अच्छा किया हुआ है कि जो मैच में उनके सामने सिनारियोज आएंगे, हमें तो सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, नहीं, उनका बैटिंग लाइनअप आप देख लें। उनका अगर कोई बॉलर जो है वो पिट जाए 1-2 ओवर्स के लिए तो पीछे जो है वो रेडी होना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट जो है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक वेन्यू पे खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये स्पिनर्स आएंगे, नहीं, वो आपसे वो तो टॉस भी नहीं जीता ना काफी सारे मैचेस में। तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं जा रहा, या वो हर मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग की या हर मैच में उन्होंने पहली बैटिंग की, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी टीम्स की पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हर चीज हुई है। लेकिन उन्होंने सारे बेसिस अपने जो है वो कवर रखे हुए हैं कि मैच में क्या सिनारियोज आएंगे। भाई कुत्ते की तरह मारा है, यकीन माने आप, गोरों को मार मार के दुम्बा बना दिया आज। इस तरह से बैटिंग की जाती है पावर प्ले में। अगर 2 ओपनर्स जाते हैं ना, एक ओपनर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल बॉलर्स का नक्शा बिगाड़ के रखते। तो हिटमैन शर्मा के लिए सैल्यूट है भाई साहब, और इसकी जो अप्रोच है उसके लिए। और जो ये बंदा बिल्कुल जो सेल्फलेस, अपने बारे में सोचता ही नहीं है, सेल्फलेस ये बंदा खेलता है। कोई सेंचुरी के बारे में नहीं सोचना है, कोई 50 के बारे में नहीं, बस भाई मुझे जो काम आता है वो मैंने करना है, और मैंने इस तरह खेलना है कि मेरा कुछ बने ना बने, टीम का काम बन जाए। और आज रोहित शर्मा। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने 50 ओवर में 251 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 105 रन पर कोई विकेट नहीं गिरा। जब भारत का शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तब एक शानदार कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा और शुभमन गिल आउट हो गए। उसके बाद उसकी 2-3 बॉल ही बाद विराट कोहली भी आउट हो गए। थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए। टीम इंडिया को प्रेशर में देख श्रेयस अय्यर ने अपने ऊपर कंधे पर बोझ लिया और अक्षर पटेल के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप करी और मैच को आगे के लिए एक दो कर लेते चले गए। इसके बाद अक्षर पटेल ने अच्छे शॉट लगाए और श्रेयस अय्यर ने भी अच्छे खासे शॉट लगाए। मैच ये भारत जीत गया और चैंपियन ट्रॉफी 12 साल बाद अपने नाम कर ली। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2013 में भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता था। पिछले 9 महीने में 2 ICC टूर्नामेंट भारत ने अपने नाम किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।